सभी बालकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए प्रकरण के साथ। तो देखिए बालकों, अभी हम जिस प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं वह प्रकरण है कक्षा 12 का जो आरोह पुस्तक चलती है उस पुस्तक के अंतर्गत पाठ आत्म परिचय, जो कि आरबीएससी और सीबीएसई दोनों के अंतर्गत आता है। तो उस पाठ का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके पिछले 3 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज इसके चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। तो 3 भागों में हमने पढ़ा, उससे हमको स्पष्ट हो गया कि जीवन में जो वास्तविक सुख है, आपने कभी गौर किया होगा कि धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, इन सबसे सुख की, आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मिक सुख जो प्रेम और भाईचारे में जो सुख मिलता है, उस सुख का मुकाबला ये धन दौलत नहीं कर सकती है। और फिर भी देखो संसार का दुर्भाग्य, संसार इस धन दौलत के पीछे भगा चला जा रहा है और इस धन के लिए उसको अपना भाई बहन सब पराये लगने लग जाते हैं, उसको धन अपना प्रिय लगता है। ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे संसार का है। तो कवि को भी इस बात की पीड़ा होती है। अब देखिए, अब हम जैसे पाठ प्रारंभ कर रहे हैं तो पहली पंक्ति में कहा कवि ने, मैं और जग और, अर्थात मैं कुछ और हूं और संसार कुछ और है। दोनों शब्द पे गौर करना, मैं कुछ अलग हूं और संसार कुछ अलग है। अर्थात मैं क्या है, मैं कौन है यहाँ पर? कवि। कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। वो कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम, भाईचारा, आपसी स्नेह, इन सब पर विश्वास रखने वाला हूं और संसार ये भौतिकतावाद, सुख सुविधा और सांसारिक मोह माया, इनमें लिप्त रहता है। दोनों में अंतर है क्या? मैं जो संसार में प्रेम और भाईचारे पर विश्वास रखता हूं और संसार सांसारिक मोह माया पर विश्वास रखता है। तो इन दोनों में कहां का नाता, इनमें रिश्ता संबंध कहां हो सकता है? अर्थात हमारा तालमेल सामंजस्य कहां पर बैठ सकता है? कभी नहीं बैठ सकता। और देखो, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं ऐसे संसार जो धन दौलत, सांसारिक मोह माया, भौतिकतावाद इत्यादि पर विश्वास रखता है, ऐसे संसार को तो पता नहीं कितने बना बना करके कितने रोज मिटाता रहता हूं। अर्थात मैं इन पर ध्यान नहीं देता हूं। जग जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, और ये संसार, जग का मतलब संसार, ये संसार जिस धरती पर अपना वैभव, धन संपदा, ऐश्वर्य, वैभव से तात्पर्य ऐश्वर्य, धन संपदा, इन सबको जोड़ने में लगा रहता है। आपने भी देखा होगा कि संसार में व्यक्ति जब आता है तो बस धन कमाने में, अपनी गाड़ी बंगला और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने में, इन्हीं में सारा जीवन खपा देता है, पूरा जीवन इसमें लगा देता है। कभी ये नहीं कि किसी से प्रेम से बात कर सके, कुछ समय ईश्वर के लिए निकाल सके, ऐसा समय उसको मिलता ही नहीं और इनमें लगा रहता है और अंत समय में इन सबको छोड़ करके चला जाता है। तो संसार जिस पृथ्वी पर धन, वैभव, संपदा, इनका सबका को जोड़ता रहता है, ऐसी पृथ्वी को तो कवि क्या कहते हैं, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता हूं। ऐसी पृथ्वी को तो मैं प्रत्येक पग से ठोकर मारता हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पृथ्वी, ऐसा धन वैभव जिसमें कोई प्रेम और भाईचारा नहीं हो, ऐसा वैभव संपदा, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कवि इसलिए कहते हैं ऐसी धन संपदा से के तो मैं ठोकर मारता हूं। अगर ये पृथ्वी पर ये चीजों के लिए संघर्ष करते हैं तो मैं इनसे अलग हूं। इसलिए कहते हैं कि मैं अलग हूं और संसार अलग है। ये पंक्ति विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। ऐसा क्यों कहा, ये कई बार प्रश्न पूछ लिया है, इसलिए ये बात हमको गौर करनी है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। देखो, इस संसार में जिस प्रकार की प्रवृत्ति कवि देखते हैं, उनसे उनका हृदय दुखी हो जाता है, लेकिन उस दुख को भी प्रकट करने के लिए वो अलग ही राग में वो प्रकट करते हैं। अपनी पीड़ा को अलग ही राग में प्रकट करते हैं, संगीत में प्रकट करते हैं।
और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, और हृदय में जो आग है, जो पीड़ा है, उसको भी मैं व्यक्त करता हूं, लेकिन शीतल वाणी में, शांत वचनों में, ताकि किसी को चुभे नहीं, खराब भी न लगे। और शांत वचनों में मैं उन सब बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं, करता हूं। अपने हृदय की आग को, अपने हृदय की पीड़ा को मैं शांत और शीतल वचनों में प्रकट करता हूं। हाँ, जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, कि जिस प्रेम और भाईचारा और स्नेह का वातावरण अगर मिलता है, तो इस पर मैं भूपों का मतलब राजाओं के महल को निछावर भी कर सकता हूं। भूपों का मतलब राजाओं के, अगर मुझे एक तरफ राजाओं के महल मिले और एक तरफ आपसी प्रेम और स्नेह का वातावरण मिले, तो मैं उन राजाओं के महल का भी त्याग कर दूंगा उस प्रेम के खातिर। ये कवि कहते हैं, मैं खंडहर का भाग लिए फिरता हूं, कि मुझे तो केवल प्रेम और स्नेह चाहिए, और वह मुझे अगर खंडहर में भी मिले तो भी मुझे स्वीकार है। मुझे नहीं चाहिए राजाओं के महल, ये राजाओं के बड़े बड़े महल, इनका मैं अभिलाषी नहीं हूं। मुझे तो केवल सुख, आत्मिक सुख प्राप्त हो, स्नेह हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, ऐसा वातावरण मिले, चाहे वो खंडहर में मिले तो भी मैं वहां पर खुश हूं। ऐसी कवि ने इच्छा प्रकट की है। तो देखिए, यहां पर कुल मिलाकर बात यह आई है कि संसार में लोग जिस तरह की प्रवृत्ति बनाए हुए हैं, धन संग्रह, प्रॉपर्टी इकट्ठी करना, ये सब बातों में लगे हुए हैं, ये कवि को हृदय में कहीं कहीं पीड़ित करते हैं। और उस पीड़ा को भी व्यक्ति, उस हृदय की पीड़ा को भी जो कवि है वह शीतल वाणी में सबके समक्ष रखता है, कि ये इस प्रकार के बातों में आकर के, इस सांसारिक मोहमाया में, इन सुख सुविधाओं में पढ़ करके हम आपस में प्रेम और स्नेह का वातावरण न भूले, आपस में प्रेम और भाईचारे का वातावरण बनाए रखें, इस प्रकार की बात कहते हैं। तो अब ये तो गए प्रश्न जहां पर बनेंगे, एक तो मैं और जग और से क्या आशय है, एक प्रश्न ये बन जाता है। और यहां पर भूपों के प्रसाद किस पर निछावर करना चाहते हैं, करते हैं। खंडहर का भाग लिए फिरता हूं से क्या तात्पर्य है। ये सब बातें किस पृथ्वी पद पर पृथ्वी को ठोकर मारता हूं, ठुकराता हूं, ये सब कवि ने क्यों कहा, ये सारे प्रश्नों के उत्तर अभी जो व्याख्या बताई है उसके अंदर सभी ये समाये हुए हैं। और भी कोई प्रश्न बनेंगे तो डिस्क्रिप्शन में दूंगा ही मैं, तो उनको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। और बात अच्छी लगे, आपको लगता हो कि अच्छा पढ़ाया है, तो उसको लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।